बंगाल की लड़ाई तीखी होती जा रही है। 27 मार्च को पहले चरण का मतदान होगा। इससे पहले प्रचार की आंधी चल रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में रैली करने वाले हैं। उससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की। शाह ने ममता के भतीजे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए तो ममता बनर्जी ने भी मौका नहीं छोड़ा। भारत माता की जय! भारत माता की এটা দিল্লির নির্বাচন নয়, এটা বাংলার নির্বাচন। আর বাংলার নির্বাচন মানে বাংলার অস্তিত্বের ঠিকানা রক্ষা করার লড়াই, বাংলার মায়ের আত্মসম্মানের লড়াই, বাংলার বোনের সম্মানের লড়াই। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग के ठीक दिन पहले शक्ति प्रदर्शन की जबरदस्त होड़ है। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर 24 परगना के गोसाबा में रैली की और पश्चिम मेदिनीपुर में भव्य रोड शो। भगवा रंग से पटे रोड शो में बीजेपी कार्यकर्ताओं के जोश का ठिकाना नहीं था। विजय रथ पर सवार शाह बंगाल जीत का दावा कर रहे हैं। बंगाल की जनता आप देखिए, इतने छोटे से टाउन में हजारों लोग रोड से में उमटे हुए हैं। यही बताता है कि बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। यहाँ 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अमित शाह अपने साथ ममता बनर्जी को चुभने वाले तीखे डायलॉग्स लेकर आए थे। उन्होंने कहा, मोदी सरकार स्कीम लाती है और टीएमसी स्कैम में बदल देती है। केंद्र सरकार पैसा भेजती है, भतीजा एंड कंपनी गबन कर लेती है। एक और मोदी जी ने गरीब के विकास के लिए 115 स्कीम बनाई है। दीदी ने गरीबों को लूटने के लिए 115 स्कैम बनाए हैं, स्कैम बनाए। फॉर्म आया था ना भाई, आया था या नहीं आया था? मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपया भेजा, कुछ मिला है क्या आपको? ये भतीजा एंड कंपनी चाव कर गई है। शाह जब आरोप लगा रहे थे तब ममता बनर्जी जंगल महल में बीजेपी की जड़ें खोद रही थी और बीजेपी को 2019 में मिली चुनावी बढ़त को काटने में जुटी थी। पुरुलिया और बांकुरा में ममता ने रैलियां की, बीजेपी पर हमले किए। वो एक बार फिर अपनी चोट के प्रति पैदा हुई सहानुभूति के रथ पर सवार दिखी। আমাকে অনেক মেরেছে, মাথায় মেরেছে, কোমরে মেরেছে, হাতে মেরেছে, পেটে মেরেছে, চোখে মেরেছে, पाटा बाकी छिलो सेटाओ जखम करेছে। नहीं, हमारी तो शुभकामना है कि उनको चोट लगी है तो वो चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाए। और मैं समझता हूं कि सहानुभूति के आधार पर चुनाव की वैतरणी को पार नहीं किया जा सकता। जंगल महल के इस इलाके में विधानसभा की 40 सीटें हैं। 2016 विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 31 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को एक ही सीट मिली थी। लेकिन इसके 3 साल बाद लोकसभा चुनाव में तस्वीर बदल गई और जंगल महल में बीजेपी ने 5 की 5 लोकसभा सीटें जीत ली। अनुसूचित जाति और आदिवासी समुदाय ने बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट दिया था। अब ममता नए सिरे से जंगल महल में पांव जमाने की कोशिश में है। आदिवासी और दलित वोटों को साध रही हैं, वादों की छड़ी लगा रही हैं। আদিবাসীদের জমির অধিকার কেড়ে নেওয়া হতো। জামশেদপুরে ঝাড়খণ্ডে বিজেপি সরকার আদিবাসীদের জমির অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। আর আমাদের সরকার, আমি আপনাদের আদিবাসীদের জমির অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছি, যে আদিবাসী জমি কেউ দখল করতে পারবে না। আমি কলকাতায় বসে থাকলে পাড়ায় কি হচ্ছে আমি জানি, হুড়ায় কি হচ্ছে আমি জানি, টিলায় কি হচ্ছে আমি জানি, রঘুনাথপুরে কি হচ্ছে আমি জানি। আমি প্রতিটা খবর রাখি, মাথায় রাখবেন। 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। 57% वोट बीजेपी के पक्ष में गए। 2 दिन पहले बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में धार्मिक पूजा की आजादी को चुनावी मुद्दा भी बनाया। ममता इस रणनीति को समझ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी धर्म के नाम पर विभाजन कर रही है और बंगाल में बीजेपी की पूजा नहीं होने देंगे। भादु उत्सव करुक, करम उत्सव करुक, दुर्गा पूजो करुक, काली पूजो करुक, জাম্বুবান পুজো করুক, আমার কোনো বাধা নেই। বিজেপি পুজো হবে না, তার কারণ ওরা দাঙ্গার পুজো করে। দাঙ্গা পুজো হবে না। আমরা হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান সবাই, আদিবাসী, ওবিসি থেকে শুরু করে সবাই এক।
झारखंड से सटा पश्चिम बंगाल का जंगल महल इलाका किसी दौर में माओवादियों का गढ़ रहा है। ममता बनर्जी ने इस इलाके की तस्वीर बदल दी थी। नतीजा ये कि 2016 के चुनाव में टीएमसी को जबरदस्त चुनावी बढ़त मिली थी। अब ममता एक बार फिर इस इलाके में सियासी जमीन खोज रही हैं। अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।